पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ वाले ज़मीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस इंसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि ज़रा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है। और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से नहीं सो पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थिति में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सोच रहा है। अब उसने अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है, उसे जैसे व्यवस्था मिलती है वैसे ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस इंसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल ने आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सुख सुविधा का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए तो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उससे मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुंचने वाली चीज़ है और इस चीज़ की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासपूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही गई बात सच निकली। ना कि मनुष्य परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थिति का गुलाम बन जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए, इंटरेस्टिंग कहानी, मोरल कहानी, हिंदी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।